देश में नोटबंदी लागू हुए आज 5 साल पूरे हो गए। भारत में शायद ही कोई इंसान होगा जिसे 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश याद ना हो। ये वही संदेश था जिसमें प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसकी वजह बताई गई थी काले धन को खत्म करना, देश को कैशलेस बनाना, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके, नकली नोटों को खत्म करना और आतंकियों की कमर तोड़ना। लेकिन कई रिपोर्ट्स और आंकड़े बताते हैं कि सरकार इन उद्देश्यों को हासिल करने में नाकाम रही है। कैसे, आइए समझते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नोटबंदी का फैसला पहले दिन से ही सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हों, उस समय के वित्त मंत्री हों या तमाम बड़े नौकरशाह, सभी इसे मास्टर स्ट्रोक कहकर प्रचारित करते रहे हैं। लेकिन आज इसके 5 साल पूरे होने पर यह फैसला असफल नजर आता है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के वक्त 15,41,000 करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट चलन में थे। इनमें से 15,31,000 करोड़ रुपए के नोट सफेद धन के रूप में बैंकों में वापस जमा हो गए। मतलब ये कि नोटबंदी के बाद सिर्फ 10,720 करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में लौटे, जिससे साफ हो गया कि 1000 और 500 के नोटों के रूप में जमा कथित कालाधन सिस्टम से बाहर नहीं आया। नोटबंदी से ठीक पहले लोगों के पास 17,77,000 करोड़ रुपए की करेंसी थी। सरकार का दावा था कि नोटबंदी का मकसद देश को कैशलेस इकोनॉमी बनाना है। 5 साल बाद लोगों के पास करीब 28,30,000 करोड़ रुपए की करेंसी है। मतलब ये कि आज देश में 10,33,000 करोड़ रुपए यानी 58% नकदी ज्यादा है। 2016 में नोटबंदी से पहले देश में मौजूद कुल नकदी में 85% नोट 500 और 1000 के थे। तब कहा गया कि कालाधन बड़े मूल्य के नोटों में ही जमा होता है, इसीलिए इन्हें कम किया जाएगा। नोटबंदी के बाद 1000 की जगह 2000 रुपए के नोट छापे गए। आज 5 साल बाद 500 और 2000 के नोटों का हिस्सा कम होने के बजाय 85.7% है। इसमें 500 रुपए के नोटों का हिस्सा 68.7% है। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब 2000 के नोट नहीं छापता। नोटबंदी करने की एक खास वजह नकली नोटों को खत्म करना था और 500 और 2000 रुपए के अलावा बाकी करेंसी के नए नोट जारी हुए। नोटबंदी के बाद अगले 2 सालों में पकड़े गए नकली नोटों में 56% हिस्सा 2000 रुपए के नए नोटों का था। आखिर में नोटबंदी की एक वजह आतंकवाद का खात्मा भी थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी से ज्यादा आतंक पर 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने का असर पड़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2016 में 2394 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई थीं। वहीं ये ग्राफ 2019 में गिरकर 1786 पर आ गया और 2021 में ये घटनाएं 1472 हैं। इस डेटा से पता चलता है कि नोटबंदी अपने मकसद को हासिल करने में असफल रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।